नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। मैं हूं मनीषा गुप्ता। हमारे साथ गंगानगर कमोडिटी के एवीपी अमित खरे हैं। अमित नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले आपकी सेंस यहां पर सोने चांदी पे लेना चाहेंगे क्योंकि आज शाम को यूएस का नॉन फार्म पेरोल डेटा है, सभी की नज़र वहां होगी। थोड़ी सी बढ़त हमने उससे पहले यहाँ पर प्राइसेस में ज़रूर आते हुए देखी है। कैसे देखते हैं आप यहाँ से स्ट्रैटेजीज? सर चार्ट पॉजिटिव वापस फिर से गोल्ड सिल्वर के हो चुके हैं। निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी भी आ चुकी है। पहले हमने एक मुनाफा वसूली देखी थी ड्यूटी के चलते। अभी जो डेटा है उन पे भी ट्रेडर्स को खासतौर से ध्यान रखना चाहिए। लेवल के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 70,500 के आसपास अक्टूबर वायदा गोल्ड में एक फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। 71,000 रुपए तक के टारगेट ट्रेडर्स रख सकते हैं और 70,200 रुपए का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। जी मनीष। ओके, और साथ ही साथ मेटल्स पे कैसे देखते हैं क्योंकि यहाँ पर पिछले हफ्ते पिछले महीने की खासी गिरावट के बाद आज हल्की सी खरीदारी बनते हुए ज़रूर नजर आई है। मेटल्स में एक तरफ तो कॉपर का चार्ट थोड़ा सा नेगेटिव दिखा रहा है, वहीं जिंक का चार्ट थोड़ा सा पॉजिटिव इंट्राडे के लिहाज से दिखाई दे रहा है। कॉपर में बिकवाली का ट्रेड है, 798 के आसपास बिकवाली करें, 802 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर 792 रुपए तक के टारगेट रख सकते हैं। वहीं पे जिंक में 251 रुपए के आसपास खरीदारी करें, 254 रुपए का इसका टारगेट रहेगा। 249 रुपीज का जो है जिंक का स्टॉप लॉस रहेगा। हम्म चांदी पर आपकी क्या सेंस है अमित? क्योंकि यहाँ पर भी हल्की सी बढ़त फिर से बनते हुए देखी है। पिछले हफ्ते तो वैसी बात थी कि शायद 81-80 का स्तर भी नीचे में तोड़ देगा और 84,000 आपकी स्क्रीन पर। सिल्वर में भी अच्छी रिकवरी नीचे से देखने को मिली है। 80,200 के आसपास के इसके लो बनाए थे। अभी इंट्राडे के लेवल के लिहाज से 83,700 रुपए का इसका खरीदारी का लेवल है। 83,100 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस लगाकर 84,500 से लेकर 85,000 तक के टारगेट जो है इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। बात अब एग्रीकल्चर की करेंगे, जहां पर अगर जून की बात करें तो 11% की डेफिशिएंसी थी। आईएमडी ने कहा है कि जुलाई में यहाँ पर जिस तरह का इजाफा है, एज ऑफ नाउ हम यहाँ पर +3% पे हैं। अगस्त ऑफ कोर्स यहाँ पर अच्छी शुरुआत के साथ शुरू हुआ है बारिश के लिहाज से। कैसे देखते हैं आप इसका इम्पैक्ट एग्री पर? बारिश जो है अभी इस बार थोड़ा सा, अभी जैसे 2 दिन पहले की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ी बहुत कम किसी स्थान पर बारिश हो रही है और यहाँ से अगर 25-30 किलोमीटर आगे जाते हैं तो वहां पे बारिश नहीं है। ऐसा अभी जो है सिनेरियो इस बार मानसून में देखने को मिला। लेकिन कल से जो बारिश हुई है वो काफी अच्छी बारिश हुई है। अभी जैसे जयपुर की ही बात करें तो लगभग लगभग 12 साल का रिकॉर्ड अभी जयपुर में बारिश का टूटा है। इस लिहाज से देखा जाए तो अभी थोड़ा सा प्राइसेस के लिहाज से देखें तो नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा शॉर्ट टर्म में। बाकी अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो ओवरऑल पॉजिटिव रहेगा। ट्रेडिंग के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो ग्वारगम अगस्त वायदे की मैं बात करूं, एक बिकवाली का ट्रेड 1 से 2 दिनों के लिए लेके चल सकते हैं। 10,600 के आसपास अगस्त वायदा ग्वारगम बिकवाली करें। 10,850 रुपए के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाकर 10,200 तक के टारगेट रख सकते हैं। वहीं पे जीरे में भी 27,000 के आसपास अगस्त वायदा में एक बिकवाली का ट्रेड ट्रेडर्स कर सकते हैं। 28,000 के ऊपर का ऐसे लगाकर नीचे में ओवरऑल देखा जाए तो 25,000 तक के भाव जो है जीरे में देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे अगर मैं धनिया और टीएमसी की बात करूं तो धनिया भी अभी ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है। 7300 के आसपास इसमें एक बिकवाली का ट्रेड ट्रेडर्स को करना चाहिए। 7500 रुपए का इसका स्टॉप लॉस है। नीचे में 7,000 तक के भाव जो है धनिया में देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे हल्दी की बात करूं करंट वायदा की तो 16,500 के नीचे जब तक है तब तक इसका ट्रेंड अभी नेगेटिव रहेगा। नीचे में 15,000 तक के भाव इसमें वापस फिर से देखने को मिल सकते हैं। जी मैंने सर। ऑल राइट, तो यानी कि मुनाफा वसूली यहाँ पर एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में देखने को मिल सकती है। काफ़ी सारे जहाँ तक मसाले गुआर स्पेशली जहाँ पर आज अच्छी खासी मंदी देखने को मिली है। कुछ और सेलिंग टारगेट्स यहाँ पर आपको अमित शेयर करते हुए, लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का समय है। लौटेंगे तो यहाँ पर कुछ और एग्री कमोडिटीज़ पर हमारी नज़र होगी। फोकस करेंगे यहाँ पर टमाटर पर भी, जहाँ पर सरकार की तरफ से काफ़ी सारे स्टेप्स लिए गए हैं। क्या इम्पैक्ट है बताएंगे आपको। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और बात हम यहाँ पर अब हॉर्टिकल्चर की करेंगे, जहाँ पर अगर टमाटरों की बात की जाए तो भाव में लगातार तेज़ी देखने को मिली है। एक्चुअली पिछले 5-6 महीने में लगातार सारी की सारी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में कुछ ना कुछ कंसर्न्स रही हैं। पहले हीट वेव थी और उसके बाद देर से बुआई हुई। स्टोरेज में हमने यहाँ पर काफ़ी माल ख़राब होते हुए देखा और जिस तरह की अब बारिशें हैं जो मेजर जगहें हैं जैसे हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर भी टमाटर की फसल को नुकसान पहुँचने की खबरें आई हैं। लेकिन टमाटर की महंगाई से लोगों को राहत देने के लिए सरकार आज से 50 रुपये किलो के भाव पर टमाटर बेच रही है, स्पेशली दिल्ली के आसपास के इलाकों में और मुंबई में हमने ये खबर आते हुए देखी है। दिल्ली टोमेटो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अशोक कौशिक हमारे साथ हैं। अशोक जी नमस्कार। किस तरह से बिकवाली है, सरकार कितने दाम पे खरीद रही है, कितने पे बेच रही है, कितना माल बाजार में आया है अब तक? सर सबसे पहले तो मेरा नमस्कार व्यापारी वर्ग को भी और आप लोगों को भी जी। हम जो सरकार खरीद रही है उसको अब जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज से रेट काफी नीचे डाउन आए हैं। आज की हमारी मंडी में ही 30 रुपए से 40 रुपए और 50 रुपए थोक के भाव में टमाटर बहुत बढ़िया क्वालिटी में आ गया।
बारिश के कारण जो बारिश हो रही है दिल्ली में, दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में, तो उठाव बहुत कम है टमाटर का इससे। आप कह रहे हैं कि जो होलसेल के भाव हैं वो ही अब 30-40 के आसपास आ गए हैं। हाँ जी, हाँ जी। ओके अशोक जी, जो भाव यहाँ पर हमने 80 रुपए किलो और मुंबई में तो हमने 100 रुपए किलो के ऊपर के भी यहाँ पर टमाटर खरीदे हैं, आपको लगता है कि ओवरऑल जो रिटेल के प्राइसेस हैं वो भी हम नीचे आता हुआ देखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, 2-3 दिन के अंदर आप काफी रेटों में फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि अभी जो हिमाचल से हमारे पास टमाटर था और जो बेंगलोर साउथ से टमाटर आ रहा था और अभी आपके महाराष्ट्र से भी टमाटर चालू हो गया कई स्टेटों से, तो टमाटर की आवक बढ़ेगी। और कई क्वालिटियों में टमाटर आता है, एक क्वालिटी नहीं होती, सुपर क्वालिटियों में होती है टमाटर के, जो हाई बड़े है, हिंदोना है, उनके रेट अलग होते हैं, बी और सी अलग अलग रेट होते हैं। जो हाई क्वालिटी के रेटों के ऊपर ही लेके जाते हैं, जो नीचे बी के रेट होते हैं उनको कोई नहीं गिनता सुनता। तो हिमाचल में इस टाइम बारिश है और आसपास के क्षेत्रों में भी बारिश है, तो कुछ सावन का महीना भी चला था कावड़ों का, तो आवक कम हो रही थी, तो अब आवक बढ़ जाएगी तो रेट डाउन बिल्कुल आ जाएगी। ओके तो अब एक और फाइनल सवाल यहाँ पर अशोक जी, किस तरह की क्रॉप हम इस बार यहाँ पर देख रहे हैं? जैसे आपने कहा कि अच्छी फसल है, बारिशें अच्छी हो गई हैं, आवकें आनी शुरू हो गई हैं, कितनी आवक आप एस्टिमेट कर रहे हैं, कितना माल आएगा और किस तरह की फसल है इस बार? मैं आज की अपनी मंडी का बता देता हूँ कि कल मेरी मंडी में जो साउथ से है, बाहर से गाड़ी 14-15 गाड़ी लग रही थी, 16 टन, 18 टन, 20 टन तक की। आज मेरी मंडी में गाड़ी 35 गाड़ी लगी है, 35 गाड़ी की कमी लगी है कम से कम। ठीक है सर, 35 गाड़ी है और कितना टन माल आया है? यानी कि लगा लो हर गाड़ी के अंदर 16 से 22 टन तक का माल होता है, ओके छोटी से लेके बड़ी गाड़ियों में। ओके और ये कब तक आपको कितनी फसल यहाँ पर नजर आती है, कितना माल इसी तरह से आगे भी आता रहेगा? अभी फसल काफी अच्छी है, तकरीबन महाराष्ट्र में भी फसल अच्छी है, नासिक के आसपास का भी माल चालू हो गया है, जैसे अपने महाराष्ट्र के नारायण गांव है, पीपल गांव है, पूना के आसपास का जयसिंहपुर गांव, जयसिंहपुर से आता है, कोलार से आता है। अगर बारिश से ज्यादा नहीं हुई और बारिश ने मौसम ने साथ दिया तो बहुत ही जल्दी रेटों में फर्क पड़ जाएगा, आवक भी बढ़ेगी और फसल भी अच्छी। और अशोक जी, कहाँ तक भाव जा सकते हैं नीचे में यहाँ पर, क्योंकि ऊपर के भाव भी लोगों ने देखे हैं यहाँ पर, तो नीचे में कहाँ तक जा सकते हैं प्राइसेस? देखो ये हर साल ये बारिश के मौसम में क्या होता है, ये आपके हमारे हाथ में नहीं है। बारिश के टाइम पे खाली टमाटर के रेट नहीं बढ़ते, सभी जितनी पेरिशेबल आइटम है उनके सभी के तकरीबन रेट बढ़ जाते हैं और धीरे धीरे फिर वो नॉर्मल होते चले जाते हैं, क्योंकि आवक बढ़ती जाती है और धीरे धीरे ये जल्दी आ जाएगा नीचे। जो पहले 100-120 के जाने की उम्मीद थी आज से हफ्ता 10 दिन पहले का, वो डाउन आ गया। आज मार्केट में 60-70 रुपए का टमाटर आ जाएगा अच्छी क्वालिटी का। जो थोक के भाव है 30 से 40 और 50 के हमारी मंडी में रहेगा। फेयर पॉइंट। अशोक जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही संक्षेप में अच्छे से यहाँ पर इसको समझाने के लिए भी। तो जैसे कहा जा रहा है कि 2-3 दिनों में भाव यहाँ पर और नीचे आ सकते हैं। जो कल यहाँ पर 15-16 गाड़ी आ रही थी, आज 35 गाड़ियाँ वो कह रहे हैं उन्होंने यहाँ पर आते हुए देखी हैं। तो क्लियरली ज़्यादा से ज़्यादा टमाटर अब मंडियों में पहुँच भी रहा है। तो जो किल्लत हमने यहाँ पर आते हुए देखी थी वो शायद अब यहाँ पर कम हो जाएगी। लेकिन इसी के साथ फिलहाल मुझे भी दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए हमारे साथ, हम लेकर आएंगे आवाज़ समाचार।